हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जितने CHSL का क्लास आए आप लोग को देखने को मिले। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते हम लोग को बिल्कुल एग्जाम अच्छे से हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में आपका लिखा है यहाँ पे DOME का कूट भाषा दिया है आपका 74 और उसी तरह प्लेस का कूट भाषा दिया है आपका 74। तो बताना है फ्लूट का कूट भाषा आपका क्या होगा। ठीक, तो आपका बताना है कि डम का कूट भाषा 74 दिया है, तो यहाँ पे कैसे 74 हो गया उसे देखिए। तो DOME लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 74। अब ये कैसे हो गया इसको देखते हैं। तो डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और यम का होता है 13, ई का होता है 5। इसको हम लोग सभी जोड़ देंगे तो 15 और 4 आपका होता है 19 और 19 और 13 आपका हो जाएगा आपका 20 और 30 तो 32, 32 5 आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 19 और 13 आपका टोटल इसको जोड़ने पर हम लोग का 37 हो रहा है। और 37 का जैसे हम दो से गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 74। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे फ्लूट का डायरेक्ट। तो FLOOD। अब हम लोग का कैसे FLOOD इसको देखिए 6 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे फिर 15 और फिर 4, 15 दूना के 30, 4 34, 34 और 12 आपका हो जाएगा 34। 12 कितना हो जाएगा, ये 34 हो गया और 12 हो गया, तो आपका 6 हो गया और 4 हो गया और फिर प्लस 6 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा टोटल 52। ठीक है, टोटल 52 हो गया। अब 52 में जैसे हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर 104 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए ये दिया है आप लोग का क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने में श्रृंखला को पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है। पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरा डैश सहित लेटर गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 हो गया तो हम लोग एक डिवाइड में यानी कि 4 भागों में हम लोग इसको बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक, तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 4 बराबर बराबर भागों में हम लोग बांट दिए। तो आप लोग देख सकते हैं 4 बराबर भागों में हम लोग का बढ़ चुका है, 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग देखिए यदि एक हम लोग फिल कर दिए तो उसी तरह से ये पूरा आपस में ऐसे रिपीट करता जाएगा। अब हम लोग कैसे फिल करेंगे उसके देखिए। के पहले यहाँ पे देखिए सी आया है। ठीक, के पहले सी आया है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं के यहाँ पे है, यहाँ पे के है, यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी आंसर आएगा सी। तो हम लोग को देखिए यस हो गया, यहाँ पे डैश हो गया, आर हो गया और यहाँ पे सी भर चुका है और यहाँ के है। और उसके बाद देखते हैं आर के पहले हमेशा यू आया है, यहाँ पे देखिए आर के पहले यू आया है तो यहाँ पे आप लोग का भर जाएगा यू और हम लोग का पूरा भर चुका। अब देखिए इसी के पैटर्न पे आगे हम लोग को चलना है। तो देखिए पहले डैश में आपका आएगा यू, तो या तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इस दोनों को, ये दोनों तो कट गया। अब चलिए इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे, जहाँ डैश आएगा उसके जगह पे हम लोग भरेंगे। ठीक, तो यस यू और फिर उस ये डैश नहीं है, यहाँ पे यस होगा। ठीक, YURCK। तो यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे यू आ गया, फिर यहाँ आर ऑलरेडी सी दिया है तो उसके बाद यू के बाद आपका आएगा सी, फिर क्या दे दिया, के दिया है, यस दिया है। ठीक है, फिर यस से शुरू होगा, फिर आपका यू आएगा। तो देखिए यू आएगा, फिर आप लोगों का फिर आपका क्या आएगा, यू के बाद आर दे दिया है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का आंसर लगभग आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका आर दिया है लेकिन यहाँ पे आपका के दिया है, तो हम लोग का आर वाला सेकंड वाला में ये ऑप्शन है। इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a@ का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक, ए बी का पुत्र है, और a#b का अर्थ है ए बी का पति है, और a*b का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो बताना है P@Q और आपका R#यस का अर्थ क्या होगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे चिन्ह के हिसाब से हम लोग को देखना रहता है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन देखिए जो चिन्ह रहेगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चिन्ह ये दिया है, तो यहाँ पे आप लोग को इसको पढ़ेंगे, इस वाले सेंटेंस को। तो इसका दिया है ए बी का पुत्र है, अर्थात इसका कहने का मतलब पी क्यू का पुत्र है। तो जो पी है क्यू का पुत्र है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का क्यू हो गया। अब यहाँ पे स्टार वाला देखेंगे, यहाँ स्टार लिखा है, तो स्टार क्या दिया है, ए बी का अर्थ है, यहाँ पे ए बी का अर्थ है, इसका अर्थ है यहाँ पे ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर की पुत्री है। तो जो क्यू है आर की पुत्री है, तो यहाँ पे आर की पुत्री है, ये आपका पुत्री है। ठीक है, और उसके बाद हैशटैग वाला देखेंगे, तो हैशटैग वाला कहाँ है, तो ए बी का पति है, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे आर यस का पति है। जो आर है यस का पति है, जो आर है यस का पति है, तो हम लोग को बताना है कि रिलेशन क्या बैठ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन दिया है, उस हिसाब से बताना है। तो यस का पति है यानी कि ये आपका पत्नी है, और ये यस का पति है। ठीक है, यस का पति है, तो ये आपका पति है। ठीक है, तो हम लोग बताना है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते यस पी की माँ है, तो यस पी की माँ है, तो ये आपका गलत दिया है क्योंकि ये नाना होंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोगों का दिया है यस पी एस की दादी है, ये पी हो गया और यस हो गया, ये भी गलत है क्योंकि ये आपका नानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एस की माँ है, तो पी दिया है, एस की माँ है नहीं, ये भी यस पी की नानी है। जो यस है पी की नानी है। ठीक है, तो यस है आपका ये पति और ये पत्नी थी, यस पी की नानी है, ये पुत्री है। ठीक है ना, ये पुत्री है आपका, तो इस हिसाब से ये नानी ही तो हुई। तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आप लोग इसे खुद एक बार वेरीफाई कर लेंगे, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CHSL का एज इट इज क्वेश्चन है, एक बार क्लास आप लोग रोक के खुद लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यफ यहाँ पे दिया एक निश्चित कोड भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, यहाँ पे कोड भाषा ये है, तो आप लोग को बताना है प्रॉमिस का कोड भाषा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आज हम डायरेक्ट कर देंगे, देखेंगे अंतर देखेंगे, क्योंकि हम इसके पिछले क्लास में हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग पिछला क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग क्लास कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, यू एक्स ओ भी और वाई। ठीक है, तो नंबरिंग आपको आना चाहिए। देखिए 6 और जेड में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -6 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो प्लस ई का होता है 5 और 9 का होता है आई का होता है 9, तो यहाँ पे अंतर है आपका 4 का अंतर है, यानी कि -6, और फिर यहाँ पे ए और यू, तो 21 और 5 यानी कि 6 का अंतर है। ठीक है, तो -6 का अंतर है, तो फिर यहाँ पे 4 ही का अंतर है, -4 और +4, फिर -6 होगा, फिर +4 होगा, अर्थात कहने का मतलब एक बार -6 है, फिर +4 है, फिर -6 है, फिर +4 है। तो उसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे। तो PROMISE, तो -6 करेंगे तो 16 में से 6 जाता, आपका जे या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे -4 घटा +4 जोड़ेंगे तो R 18 होता है, और 4 जोड़ेंगे तो 22 का भी आपका ऑप्शन नंबर 4th वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उस हिसाब से फिर -6 फिर +4 फिर -6 फिर +4 फिर -6, इस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग का आंसर आ चुका है JVIQCWY। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है आप लोग को क्या दिया है, एक निश्चित संदर्भ समान है। देखिए
यहाँ पे सिर्फ एक असंगत है और 3 समान है, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि कौन सा आप लोग का असंगत है। तो यहाँ अनादर का मतलब होता है जिसका आदर ना हो। अपशब्द का मतलब होता है, ये भी आपका निगेटिव सेंस से आ रहा है, अनादर भी आपका निगेटिव सेंस से आ रहा है, निंदनीय भी आपका निगेटिव सेंस से आ रहा है, लेकिन सम्मान जो है आपका पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। यानी कि किसी का रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक, आपका पॉजिटिव क्या बोलते हैं, क्या लिखा गया यार, आपका ये हो गया पॉजिटिव से, ठीक है। तो आप लोग का पॉजिटिव सेंस से आ रहा है, तो ये आपका ये तीनों निगेटिव है और यही आपका एक असमान है, ठीक है, आपका विषम है, ठीक। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका हो गया आपका कितना क्वेश्चन, ये हम लोग देखेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग का ये बॉक्स दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैच कराएंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले 28, 20, 64 को लेते हैं इसको, ठीक है। 28, 20, 64 को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका या तो इसको ऐसे सॉल्व करिए या तो ऐसे सॉल्व करिए या फिर ऐसे, किसी तरह हम लोग को बैलेंस कराना रहता है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे तो 28 हो गया और फिर यहाँ पे माइनस 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का यदि हम वर्गमूल करेंगे तो 8 होता है, ठीक है ना, 8 इकाई 64। तो यहाँ पे देखेंगे तो 28 और माइनस 8 जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक। तो हम लोग का 20 बीच वाला बिल्कुल आ रहा है। अब ये सही है लॉजिक कि नहीं, इसको देखते हैं। तो ये हो गया 45 और फिर माइनस ये 81। तो 45 माइनस 81 यानी कि 9 और यहाँ पे लाना है 36। तो हम लोग देख रहे हैं 45 में 9 जाए तो आपका 36 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 22 हो गया और इसका वर्गमूल करेंगे तो आप लोग का 4 हो जाएगा। तो 22 में से 4 जाए तो आपका 18। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखते हैं। तो 18 आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है गेंटेरोलॉजी का अर्थ है वृद्धावस्था, तो हिस्टोलॉजी का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो देखिए यहाँ पे गेंट्रोलॉजी का अर्थ होता है, जहाँ पे देखिए जहाँ पे गेंट्रोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे वृद्धा अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है ग्रेंटोलॉजी, ठीक है। तो जिस वृद्धावस्था का जहाँ अध्ययन किया जाता है वहाँ उसे कहा जाता है ग्रेंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी जहाँ उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उत्तक का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही है, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और नए हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको जितने भी लेटेस्ट प्रकार का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल बेसिक से आप लोग को, जो लोग क्लास कभी नहीं किए हैं वो भी आप लोग बेसिक से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।